बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 7 जिलों के लिए 40 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान की और उसके जो राजनीतिक पहलू हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट एस तारिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सोहेल काजमी साहब, मैं आपसे ये सवाल लेना चाह रही थी, इससे पहले भी जब हम सेकेंड फेज के दौरान जुड़े थे, जो लोगों से हमने बातचीत की या जो हमारे नुमाइंदे लोग जो लाइन में लगे हैं मतदान करने के लिए उनसे बात की, तो प्रीडोमिनेटली कुछ ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और डेवलपमेंट, ये एक मोटा मोटा मुद्दा सामने निकल कर आया था। और दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा ये था कि गवर्नर्स रूल से भी कहीं ना कहीं जो लोग इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लोगों के जहन में ये बात है कि क्या बदलेगा। चुनावों से 2 महीने पहले गवर्नर की पावर्स को थोड़ा बढ़ा देना, क्या विधानसभा चुनावों के बाद या विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी उसका क्या असर इस पर देखने को मिलेगा, वो भी कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेटली एक फैक्टर है लोगों के जहन में। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो इस बात को समझता है, जो गवर्नर रूल को जानता है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनके जहन में कोई एप्रीहेंशंस तो जरूर है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि फेज 3 में जो पोलिंग हो रही है वो रिमार्केबली वेल हो रही है फेज 2 से, और मुझे लगता है 60% या अबव उसके जाएगा। और ये जो लोगों का जनसलाब आप देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू चेंज द पॉलिटिकल नरेशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय पार्टिसिपेटिंग इनटू रियल पार्टिसिपेशन, सीरियस पार्टिसिपेशन इनटू दिस इलेक्शन ऑफ असेंबली। दूसरा ये है कि अगर आप जिस बात पे आप बात कर रही है, 5 साल से यहाँ गवर्नर रूल है और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो जो है यहाँ खुली नहीं है लोगों के लिए। लोग बिल्कुल परेशान थे किससे बात करें, कौन हो। और असेंबली इलेक्शन में उन्होंने एक रिस्पाइट दी है कि अब अपने लोग जो हैं वो चुन के आएंगे, अपने लोग अपने लोगों को गवर्न करेंगे। आप एमएलए को कभी भी पकड़ सकती हैं, वो नहीं मिलेगा तो उसके भाई को पकड़ लीजिए, वो नहीं मिलेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेटर होगा उसको पकड़ लीजिए। कोई ना कोई रास्ता जो है लोगों की रहनुमाई का। सोहेल साहब, आप मानते हैं कि ये एक फैक्टर है, ये एक चीज है जो लोग फील करते हैं? 100% फील करते हैं। और दूसरी बात, जहां मेरे भाई तारिक साहब ने कहा कि लड़ाई है, एक दूसरे को गाली निकालते हैं, हमें पॉलिटिशियनों से सबक लेना चाहिए कि इतना एक दूसरे को एक्यूज करके, एक्यूजिशंस करके। लेकिन 8 अक्टूबर को इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए सब रिश्तेदार बन जाएंगे और एक बड़ी फैमिली का गठन होगा और वो हमको रूल करेगी। क्योंकि जो कहा भी जाता है, कहावत जो सियासत की, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स, नो परमानेंट फ्रेंड्स एज वेल। सोहेल साहब, आपने कहा कि रिमार्केबली वेल वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिल रहा है। जम्मू डिवीजन में बिल्कुल बेहतर दिखाई दे रहा है, नॉर्थ कश्मीर में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, खासतौर से बारामूला में। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीच में वो जो 0.1% जो लोग हैं जो अभी भी सक्रिय रहते हैं कहीं ना कहीं, जो आपने फेज 2 में भी देखा पोलिंग परसेंटेज कम हुई थी श्रीनगर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। वो कहते हैं कि पहले भी कम होती है, लेकिन बीच में वो कोई ना कोई र्यूमर मॉन्गर होते हैं जो अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं। कल नसरुल्लाह की हलाकत के बाद फिर शुरू हो गया था वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज करना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर बीच में जाग जाता है। लेकिन ये है कि ओवरऑल इफ यू सी द इलेक्शन प्रोसेस, वो सुबह से उसी तरह मुनंजा जी 6 बजे से लाइनें लगना शुरू हो गई थी। खासकर औरतों का बहुत बड़ा योगदान है कश्मीर की सरजमीन पे, जहां औरतें बिल्कुल बाहर नहीं निकाली जाती थी या निकलती नहीं थी या दहशत के माहौल में वो सहमी रहती थी। आज उनकी पार्टिसिपेशन रिमार्केबल है और कुछ बिल्कुल खवातीन की पार्टिसिपेशन काफी अहम भी है। ये मुझे बताइए कि बारामूला में अगरचे कम वोटर टर्नआउट रहा जिस तरह के श्रीनगर में हमने देखा, ये एनसी पर कितना फर्क इसका असर पड़ेगा? देखिए, लो परसेंटेज जो है, एनसी तो इसकी आदी हो चुकी है। लो परसेंटेज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हमेशा जीतती है। आपने इससे पहले भी ट्रेंड्स देखे होंगे, 2002 के बाद भी 2014 में भी जहां लो पोलिंग हुई थी वहां एनसी ही विनर थी। तो मुझे लगता है कि पोलिंग अच्छी होनी चाहिए। जितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जितना ह्यूज स्वीप के प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों के डोर्स तक पहुंचाए हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को अवगत करवाया है, कश्मीर के हर ब्लॉक में, हर तहसील में लोगों को अवेयर करने में कहीं कोई कमी नहीं रही है। और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, फिजा खुली है, धूप चढ़ी हुई है, लोग खड़े हैं। कुछ लोग चाहते थे धूप चढ़ने से पहले अपना वोट डाल दें। तो ये सब चीजें जो है बहुत अच्छी हैं और बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रही हैं। अभी तो मुझे लगता है 1:30 हुए हैं, 6 बजे तक इसी तरह की कतारें जो है आपको हर जगह दिख रही है। अब छोटा मोटा छुटपुट चीजें जो है उसको नजरअंदाज करके
ओवरऑल जो है उसकी बात कीजिए तो बहुत अच्छा समीकरण बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज का फोकस बहुत ज्यादा जम्मू डिवीजन पर इसलिए भी है क्योंकि जम्मू डिवीजन की 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू और उधमपुर, तारिक साहब मेरा सवाल आपसे है, जम्मू और उधमपुर में कहीं ना कहीं ये दो गढ़ बीजेपी के माने जाते हैं, सांसद भी यहाँ से बीजेपी के ही हैं। ऐसे में क्या जम्मू डिवीजन में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो सकती है? कश्मीर वैली में बीजेपी को आप कहां देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं एज कंपेयर टू जम्मू डिवीजन? सिंपल ही, कश्मीर में वो कंफर्टेबल नहीं है, जम्मू में है। तो वह जम्मू में उनका हमेशा रहा है, वहां कंफर्टेबल है, यहाँ नहीं है। सही बात है। और दिगर मैं एक चीज बताऊंगा, जो बारामूला की हम बार बार बात कर रहे हैं कि टर्नओवर कम हो रहा है। अभी ये 11 बजे की टर्नओवर का मामला है कि जो अभी वहां 23% बारामूला में हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बात की है जिन लोगों से कि वहां अभी वोटिंग का शेयर क्यों कम है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हमारा फ्रूट सीजन है, हमारा जो बाकी जमींदारी का जो सीजन चल रहा है, वो गर्मी की वजह से हम सुबह ही काम पे जाते हैं और ये 1 बजे के बाद टर्नओवर बढ़ जाएगा। और मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से वहां बड़ी रैलियां होगी, कश्मीर की सबसे बड़ी 4 रैलियां जो मैंने देखी है वो बारामूला से हुई है, बारामूला सेगमेंट से हुई है, नॉर्थ कश्मीर से हुई है। और उसका असर यह है कि वहां एक टर्नआउट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो दूसरे जो फेज से ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जिम्मेदारी का आजकल समय चल रहा है और लोग 1 बजे के बाद, जैसा आपने कहा कि लोग घरों से निकलेंगे, जैसे लोग सुबह ही काम करना पसंद करते हैं और उसके बाद वो आराम से बड़ा एंजॉय करेंगे इस पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लोग एंजॉय करें, घरों से बाहर निकले और वोटर टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन तारिक साहब, आपने कहा कि बीजेपी घाटी में कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। ऐसा क्यों आप मानते हैं? क्योंकि बीजेपी तो ये दावे करती है कि उन्होंने खासतौर पर कश्मीर में कश्मीरियत के लिए बहुत काम किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर डेवलपमेंट के ही प्रोजेक्ट्स देख लिए जाएं, कुछ ऐसी योजनाएं, माई विलेज, माई प्राइड, माई टाउन, इस तरह के जो प्रोग्राम्स चलाए। इसके अलावा जो रिवर फ्रंट्स की जो डेवलपमेंट की, बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे काम हैं। टूरिस्ट को लेके एक आंकड़ा गिनाया जाता है कि रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आया है, डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो फिर भी इन तमाम दावों के बाद भी हम किस आधार पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी वहां पर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है? ये तो एक तरीके से आयरनी हुई। फिर मैं आपको बता दूं जी, एक्चुअली बात क्या है कि जितना भी आपने गिना है कि बीजेपी ने यहाँ बहुत सारा काम किया है, डेवलपमेंट किया है, मैं उसे नकारता नहीं। डेवलपमेंट हो रही है, हमेशा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। लेकिन सियासी तौर पे अगर आप वोट हासिल करना चाहते हैं, दिल हासिल करना चाहते हैं, एक अलग अलग चीज है। एक तो जलसा करना, एक तो वोट डालना, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है हर एक के लिए। आपने देखा होगा, लोग किसी बंदे के साथ लाखों में होते हैं, हजारों में होते हैं, फिर वोट इतने नहीं होते। होता क्या है, एक्चुअली लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों को पूरा यकीन दिलाने के लिए टाइम तो लगता है। आप मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में सोचिए कि उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा और दिल्ली में जाके बैठे, क्योंकि कश्मीर में उन्हें ज्यादा बहुमत नहीं मिल रही थी, कश्मीर के लोग उनके साथ नहीं रहे। लेकिन एक जमाना हुआ जब पूरी कश्मीर ने उनके बात पे लबेक किया और जहां तक उनकी देहांत हुआ है, वहां तक लोगों ने उनका साथ दिया। यहाँ यही मामला होता है शहरों में कि आपको पूरा भरोसा देना होता है लोगों को, कि लोगों को। तो ऐसा तारिक साहब क्यों होता है कि आपका जो कैंपेनिंग है या आपकी जो लोगों तक पहुंचने की तकनीक है, वो डेवलपमेंट के अलावा तरीकों से होनी चाहिए, तब जाके लोगों को आप पे भरोसा है? क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि डेवलपमेंट के 10 साल, तो वो तो काफी होना चाहिए था फिर बीजेपी पर भरोसा दिलाने के लिए। नहीं, काफी नहीं है। मैं बताऊंगा, इसमें कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ जख्म भी लगे हैं लोगों को। जो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, बकौल लोगों के, कि जिस तरीके से उनकी शनाख्त, जिसमें 370 की भी बात होती है, जिसमें जो स्टेटहुड की भी बात होती है, इसमें जो जख्म लगे हैं लोगों को, शायद अभी उनके लिए उनको बहुत टाइम की जरूरत है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि ठीक है। तारिक साहब, मैं आपके पास आऊंगी। सोहेल काज़मी साहब, स्टेटहुड का यहाँ पर तारिक साहब ने जिक्र किया। क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टेटहुड का सेंटिमेंट जितना बुलंद कश्मीर वैली में है, शायद उतना बुलंद जम्मू डिवीजन में नहीं है, या जम्मू डिवीजन में भी उतना ही बुलंद आप उसे मान रहे हैं कि बाकी मुद्दे तो हैं, लेकिन स्टेटहुड का सेंटिमेंट साथ साथ चल रहा है, पैरेलली चल रहा है?
देखिए जम्मू और कश्मीर में थोड़ा सा फर्क है। जब कश्मीर के लोग बड़े पॉलिटिकली अवेयर हैं, एजुकेशन का स्तर बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। जम्मू में सुबह से बैठे, शाम को कमाया खाया और अपना काम किया, तो यहाँ पॉलिटिकली अवेयरनेस उतनी नहीं है जम्मू में। अब थोड़ी देर से थोड़ी हल्की हल्की आ रही है, जो भी बीजेपी जबरदस्ती ला रही है, और वो जबरदस्ती जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो उनके कॉरिडोर्स तक ही सीमित है। लेकिन स्टेटहुड जो है वो मुझे लगता है कि डिमोशन कोई भी इंसान नहीं चाहता है, कोई भी रियासत नहीं चाहती कि वो डिमोट हो और उसका कद जो है वो डाउनग्रेड हो। मुझे लगता है उसके लिए सब अच्छे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो दर्द रखते हैं जम्मू कश्मीर बिल्कुल, ओवरऑल स्टेटहुड का मुतालबा जो वो रहा है वो सबके लिए ही है, वो एक मुद्दा। पर मुझे ये बताएं सुहेल काज़मी साहब की, जब हम नॉर्थ कश्मीर को देखते हैं तो पिछले चुनाव की जब हम बात करते हैं, आप उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे, माजी के जो नॉर्थ कश्मीर के चुनाव रहे हैं? देखिए मुनज़्ज़ा जी, श्रीनगर का एक अपना, जी देखिए मुनज़्ज़ा जी, देखिए मुनज़्ज़ा जी, कश्मीर का एक अपना तरीकाकार है, कश्मीर का एक अपना ही रूपरेखा है, और कश्मीर जो है हिंदुस्तान के किसी कोने से कोरिलेट नहीं किया जा सकता, ना हिस्टोरिकली, ना पॉलिटिकली, ना तजारत के तरीकोकारों से। तो कश्मीर एक अपने ही मूड से चलता है, कश्मीर की आवाम भी अपने मूड से चलती है, और जो वहाँ जो नॉर्थ है वो साउथ से नहीं मिलता है, जो साउथ है वो किसी और से नहीं मिलता है। तो वहाँ अपने अपनी डफली, अपना अपना राग है, तो वो हमेशा आपको देखने को मिला है। लेकिन इस बार जो एक नैरेटिव बदला है वो ये है कि सब लोग, बिल्कुल हमने जो देखा है ना, लेयर्ड पॉलिटिक्स रही है जम्मू कश्मीर की। जैसा कि आपने बताया, नॉर्थ कश्मीर का जो जज्बा होगा वो साउथ से मैच नहीं करेगा और सेंट्रल से मैच नहीं करेगा।